एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम सिंपल सी ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे, तो इससे एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो बेसिक फार्मूला यूज़ करना है। एक आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल बनता है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें एक कॉर्ड बना लेते हैं, दिस वन इज ए बी, कोई कॉर्ड बना ली। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटर से दो रेडियस बना लो, इनकी लेंथ कितनी है, इसको थोड़ा सही से बनाओ मेरे भाई। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट दी सेंटर, तो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इसका ये होगा, राइट। अब ये दिस वन इज माइनर सेगमेंट, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं ए पी बी। तो अपने को एरिया बताना है सेगमेंट ए पी बी का, तो पहले बताएंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, और इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या गिवन है अपने को, रेडियस है 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 120 डिग्री। तो देखिए आंसर, देखिए आंसर में सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। बताइए भी क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 120, पाई की वैल्यू अपने को दे रखी है 3.14, और रेडियस है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो दो बार इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। ये हो गया 3 ज़ा और ये 3 4 ज़ा, तो एरिया किसके बराबर हो गया 3.14 इंटू 4 इंटू 12। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 3 ज़ा 12 इंटू 12। अब 12 का मल्टीप्लाई करके 12 6 ज़ा 72, 12 5 ज़ा 60 और 7 67, 12 2 ज़ा 24 और 6 30, 12 1 ज़ा 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री ऑलरेडी आपको दे रखा है, 60 होता तो केस बन सकता था। अब इसमें बचा आपका एक ही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वो लगाने के लिए आपको जो करना पड़े आप करिए, लेकिन फॉर्मूला भी लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे ओ एम, राइट। परपेंडिकुलर डालते ही क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस आपस में इक्वल है और ये कॉमन साइड है, तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा 60, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, और ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाई CP/CT से, है ना। अब इसमें सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो उससे आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं OM, और फिर उसके बाद बेस निकालने के लिए पहले AM निकालेंगे, फिर AM का डबल कर देंगे तो कौन आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो इतना सब कुछ हमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, OMA और OMB में देखिए एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, ईच कितने डिग्री 90 डिग्री। बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूस OA इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OB,
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, नोट कर लीजिए भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड ओ एम इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड है ये, कैसी साइड है ये, कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB by right angle hypotenuse side theorem से, है ना। Therefore एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM इक्वल टू कितना 60 डिग्री एंड AM इक्वल टू BM, these are due to CPCT corresponding parts of congruent triangle। तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, CPCT से इक्वल होंगे। सो देयरफॉर अगर अपने को पहले हाइट लानी है तो इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMA, देखिए इस वाले के लिए तो ये हाइट है, OAB के लिए तो ये हाइट है और ये क्या है, बेस है, लेकिन इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा वो देखिए। देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो ये बेस हो गया इस वाले ट्राइंगल के लिए और 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। अब देखिए क्या होगा, इसमें ये साइन होता है, ये कॉज होता है, ये टैन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉज का रेशियो लगेगा, तो क्या लगाएंगे, कॉज 60 इक्वल टू बेस हो गया OM और हाइपोटेनियस कौन हो गया, OA। कॉज 60 की वैल्यू 1/2 OM अपॉन 12, तो ये हो गया 12 इंटू 1/2 इक्वल टू OM, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से OM किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइट कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसी ट्राइंगल में नाउ ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन का रेशियो लगेगा, तो क्या लिखेंगे, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AM और हाइपोटेनियस कितना हो गया, OA, तो ये हो गया साइन 60 की वैल्यू √3/2 AM अपॉन 12, OA कितना है, 12 है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 12 इंटू √3/2 इक्वल टू AM, 2 से कैंसिल करेंगे 6 तो AM की वैल्यू कितनी हो गई, 6√3, और यही किसके बराबर होगा, BM के बराबर। सो देयरफॉर AB किसके बराबर हो जाएगा, डबल ऑफ AM, तो 2 इंटू 6√3, तो 6 2 12√3, या फिर ऐड कर दो 6√3 कितना हो जाएगा, 12√3, या AM का डबल कर दो। अब यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकाल सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया AB, हाइट कौन हो गया, OM। तो बताइए भाई AB कितना है, 12√3 और OM कितना आया है हमारे पास, 6 आया है, तो 2 6 6 36√3, √3 की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करिए इसका, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई चेक करिए कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, 62.28। अब देखिए इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, अपने को एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है APB, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे, मीन्स इसमें से इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। जगह नहीं है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, मैंने भी लिख दिया है फिलहाल, है ना। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 150.72 में से 62.28 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 8844, ये आंसर आएगा, है ना, 88.44। ऊपर नीचे रखिए, माइनस कर दो, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइए आप। इसके बाद आप NCERT का एग्जाम्पल जरूर लगाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बने रहें APT अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।